मेरे दिमाग में ये भी है कि मैं हाईएस्ट पेड एक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी कि मुझे पैसा चाहिए। गैंग्स ऑफ वासेपुर मॉडर्न शोले है, फ्रेंकली स्पीकिंग। बिकने के लिए तो आया था मैं यहाँ पे, क्योंकि जब जो भी आता है बिकने के लिए ही आता है एक तरह से। बट ये है कि मैं इस तरह की जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं कि इस तरह की फिल्म में मैं बिक गया, मुझे भी महसूस होता है कि यार हम आर्टिस्ट लोग हैं, एक्टिंग के ऊपर कौन बात करेगा, फिर सिनेमा के ऊपर कौन बात करेगा। मैं सोच रहा था ऐसे नहीं। बहुत से लोग का ये मानना है जो कि आपको मानते हैं कि आप एक सिंबल हैं आर्ट एंड पैरेलल एंड थॉटफुल सिनेमा के, कि आप जो हैं अब आपने एक नया आपने मकाम आपने तलाश कर लिया कमर्शियल सिनेमा में। अब आप कमर्शियल सिनेमा में चले गए, आप बिक गए हैं, तो आपका क्या जवाब है उनके लिए? मतलब ऑफकोर्स बिकने के लिए तो आया था मैं यहाँ पे, क्योंकि जब जो भी आता है बिकने के लिए ही आता है एक तरह से। बट ये है कि मैं इस तरह की जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं कि इस तरह की फिल्म में मैं बिक गया। बट इस तरह की फिल्म की से ये फ़ायदा ये होता है कि जो मेरी दूसरी फिल्में हैं जिनको आप या तो आर्ट या पैरेलल सिनेमा, हालांकि मुझे तो इनमें डिफरेंस अभी तक नहीं पता चला। मुझे तो एक दो चीज़ें मालूम है, एक अच्छी फिल्म होती है, एक बुरी फिल्म होती है। तो किक करने से मुझे ये फ़ायदा होगा, जो मेरी फिल्में हैं छोटी फिल्में हैं, छोटे बजट की फिल्में, उनको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली उनको फ़ायदा हो रहा है। कैन यू मिमिक एन एक्टर? किसी आप एक्टर की मिमिक्री आपने कभी करी है? अगर किसी की आप करेंगे तो कौन होगा वो? मैं देव साहब की करता था जब बचपन में, तो उनका बहुत अच्छा है। प्लीज़ अगर आप एक कुछ करके बता सकते हैं। अरे भाई अभी तो नहीं आता, खैर प्लीज़ यू स्टार्ट वंडरफुली। है, बहुत अच्छा स्टार्ट किया था आपने। मैं सोच रहा था ऐसे नहीं, इस तरह का कुछ था। क्या बात। गैंग्स ऑफ वासेपुर मॉडर्न शोले है, फ्रेंकली स्पीकिंग वो है उसका आज के वक्त की शोले है वो। अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस छोटे छोटे गांव कस्बों में जाएंगे तो जो यूथ है वो, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन जिन लोगों ने बोला कि सर मैंने 100 बार देखी फिल्म, मैंने 40 बार देखी फिल्म, मैं देखता रहता हूँ। मेरा ये ड्रीम नहीं था कि मैं आके बॉम्बे में घर खरीदूँ या गाड़ियाँ खरीदूँ या इस तरह के बैंक बैलेंस बनाऊँ, इस तरह का मेरा बिल्कुल भी। अगर ये सब करना होता तो शायद मैं दिल्ली में रहता या अपने गांव में खेती बाड़ी करता और थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमा लेता। तो मैं ये सोच के आया ही नहीं था एक्चुअली, मैं कुछ और सोच के आया था, जो थैंक गॉड वो हो रहा है। ये सोच के नहीं आया था कि मैं पैसा हो और घर हो गाड़ी, ये सब सोच के नहीं आया था। इस फील्ड में ना आता अगर मैं ये सोच के आता तो फिर किसी दूसरे फील्ड। ज़िंदगी की जो ज़रूरतें होती हैं वो तो आदमी पूरा करना चाहता है। आई एम श्योर जैसे आपने काफ़ी मुश्किलें आपने देखी हैं ज़िंदगी में, जैसे अब आपको अच्छा काम मिल रहा है तो आई एम श्योर कि आपके पैसे भी डेफिनेटली अच्छे बढ़ रहे होंगे। स्पेशली अगर किसी ने मुश्किलें देखी हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। बिल्कुल, देखिए ज़िंदगी की ज़रूरतें तो बहुत ही कम चीज़ों में भी पूरी हो जाती हैं। अगर आप डिज़ायर करते हैं कि एरिस्टोक्रेटिक लाइफ डिज़ायर करते हैं तो फिर उसके लिए तो ऑफकोर्स फिर बहुत पैसा चाहिए आपको। बाकी मेरे जैसे आदमी की ज़िंदगी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में पूरी हो जाती है। ऑफकोर्स मेरे दिमाग में ये भी है कि मैं हाईएस्ट पेड एक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी कि मुझे पैसा चाहिए, सिर्फ इसलिए कि एक्टरों को यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है, स्टार को मिलता है, सुपर स्टार को मिलता है। मैं चाहता हूँ कि इस एक्टर को भी पैसा मिले, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं हाईएस्ट पेड एक्टर बनना चाहता हूँ। इनसाइडर आउटसाइडर से ज़्यादा ज़रूरी है कि यार जो एक्टर्स लोग हैं वो एक्टिंग के ऊपर बातें करें तो ज़्यादा बेटर होगा। सिनेमा के बारे में बातें ही नहीं होती, एक्टिंग के ऊपर बातें ही नहीं करता कोई। आउटसाइडर इनसाइडर ये वो, उसने इसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसे है, इन सब चीज़ों के, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बातें हो रही हैं। बट कभी कभी मुझे भी महसूस होता है कि यार हम आर्टिस्ट लोग हैं, एक्टिंग के ऊपर कौन बात करेगा, फिर सिनेमा के ऊपर कौन बात करेगा। बॉक्स ऑफिस या क्रिटिकल अक्लेम? बॉक्स ऑफिस से मेरा आई डोंट थिंक सो, क्रिटिकली इट्स गुड। नहीं, बट बॉक्स ऑफिस आपका मतलब मेरा काम हो ना हो, काफ़ी आपने मेरा फोकस नहीं है उन सब चीज़ों में। आई डोंट केयर अबाउट द बॉक्स ऑफिस। तो बेसिकली दूसरा का काम है मुझे। तो बेसिकली आप जीनियस इस वजह से करते हैं ताकि आप मंटो कर पाएँ। ऑफ कोर्स आपको ऐसी तकलीफ होती है जैसे पद्मावत आती है और जिस तरीके से उसके साथ में ट्रीटमेंट होता है? जब फिल्म किसी ट्रबल में आती है तो सब उस फिल्म मेकर को अकेला छोड़ देते। हमारे एक टीचर थे तो वो बोलते थे, रशियन टीचर थे, वैलेंटाइन तेपले को एक हमारे थर्ड ईयर में प्ले करने आए थे हमारे साथ जी। इवानोव एक प्ले था एंटोन चेखव का। तो वो बोलता है कि अगर किसी सीन में आपकी 5% डिमांड है तो उतना ही 5% ही करो, उसमें एक्स्ट्रा निकल के आने की कोशिश मत करो, वो दिख जाती है। क्या बात है। अगर आपका कैरेक्टर ऐसा है या उनका कैरेक्टर ऐसा है तो वो रेस्पेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है बिटवीन द सीन,
सीन्स में वो रेस्पेक्ट रखना ज़रूरी है। अगर आप कम हो तो आप कम ही खेलो, या उसका ज़्यादा है तो उसको वो रिस्पेक्ट दो, तो ये ज़रूरी होता है। रिसेंटली अभी आपने एक ट्वीट किया, आपने जब न्यूयॉर्क से आप आ रहे थे, और आपने रेसिज्म के बारे में आपने किया, जिसके बारे में बहुत एक डिबेट सी ट्रिगर ऑफ हुई, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि ये लिखा हुआ था कि नवाज़ के अगेंस्ट जो है किसी हैंडसम और फेयर को कास्ट नहीं कर सकते। तो मेरा कोई ये नहीं कि भाई मैं उसके पीछे एक पैकेज लेके चल रहा हूँ या झंडा लेके चल रहा हूँ इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि मैं तो ये शुरू से अपने गांव से ही देखता आ रहा हूँ, क्योंकि अंडरस्टिमेट किया जाता है और ये सब जगह है। यहाँ तो खैर इंडस्ट्री में मुझे लगता है इस इंडस्ट्री से ज़्यादा सोसाइटी में है एक्चुअली। आपकी बायोग्राफी भी अभी कुछ दिनों पहले आई थी, जो कि आपने उसको विड्रॉ इनफैक्ट आपने कर लिया, एन ऑर्डिनरी लाइफ फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो आपको अफसोस है इस चीज़ का कि दैट बात का बतंगड़ कुछ हद तक बना? नहीं, मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने अपनी लाइफ का स्ट्रगल किए, वो बहुत सारी चीज़ें दिल से बिल्कुल सच्ची लिखी थी उसमें। सिर्फ उन 5 पेजेस को लेके जो है ना पूरा बेड़ा गर्क कर दिया मेरा। ऑफकोर्स मेरे से भी गलती हुई, मुझे किसी आज की डेट में किसी फीमेल का ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए था। मेरे से वो बहुत बड़ी गलती, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो। देखिए, मुझे जज कैसे किया जाएगा ये तो खैर वो दूसरी बात है, बट मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट तभी कर सकते हैं जब दूसरे रिलीजन को आप मतलब सही तरीके से अपने रिलीजन को तभी मान सकते हैं जब दूसरे रिलीजन को आप रेस्पेक्ट दें। और ये हर रिलीजन में होता है। जो नफ़रत फैलाने वाली चीज़ें होती हैं, जो लोग होते हैं, वो एक्चुअली अपने रिलीजन को भी ठीक से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके रिलीजन में वो चीज़ें नहीं, किसी भी रिलीजन में, दुनिया के किसी भी रिलीजन में नफ़रत तो नहीं सिखाई जाती है, तो मैंने देखा है। जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, मे बी इट इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ इन अ वे एज वेल, बिकॉज मिस्टर बाल ठाकरे वाज एन एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल गाय। मुझे दुनिया का कोई भी कैरेक्टर मिलेगा मैं करूँगा, बेखौफ करूँगा। शादी ब्याह वाली फिल्में मैं नहीं कर सकता। हम लोग जब यहाँ पे शूट चलता रहता तो धूप और काफ़ी गर्मी और भी रहती थी, तो ऐसे देख रही मुझे, तो सर से बोलता था मैंने, सर आज थोड़ा सा ड्राई सा लग रहा है, ड्राई डे सा हो रहा है जी, पहाड़ तोड़ने में मज़ा नहीं आ रहा। तो उनको बुला लो। तो इनका शूट ये होटल में बहुत गया, मैं रुकी भी थी, तो वहाँ से आती थी ये, मैंने कहा वहीं कहीं खड़ी हो